हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने रिफ्लेक्शंस के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया था, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर दिया था और जो फॉर्मूले थे उसको भी हमने डिस्कस किया था, सब अच्छे से समझाया था। उसके जो आपके रे डायग्राम बन रहे थे कनकेव मिरर के, कन्वेक्स मिरर के और भी जो रिलेटेड पार्ट थे सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और फिर इसे लगाइएगा, क्योंकि यहीं से डिसाइड हो जाएगा दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप एक बार और अच्छे से रिवाइज़ कर लें चैप्टर को, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन इससे आए तो आप आसानी से कर पाएँ। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है लाइनर मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस बाय कनकेव मिरर में बी। कहा जा रहा है कि जो कनकेव मिरर का जो लाइनर मैग्निफिकेशन होता है, यानी अवतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है वो कैसा होता है, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, या 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। बी ऑप्शन मोर देन 1 और इक्वल टू 1, यानी 1 से अधिक होता है या 1 से बराबर होता है। सी ऑप्शन लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, क्या 1 से छोटा हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन है आपका लेस देन 1 और मोर देन 1, या 1 से छोटा या 1 से बड़ा हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ये हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए कनकेव मिरर में जो कंडीशंस दी जाती हैं लाइनर मैग्निफिकेशन के लिए, उसमें हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पे डिपेंडेंट करता है किस टाइप का इमेज बनेगा। अगर मान लीजिए कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइड हैं, यानी दोनों की डिस्टेंस लेफ़्ट साइड में ही है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा इमेज क्या होता है बिहाइंड द मिरर कनकेव मिरर में फाइंड होता है, तो वहाँ पे हमारा लाइनर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा हो सकता है या पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। कभी कभी लेस देन 1 भी हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, लेस देन 1, यानी 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है या 1 के बराबर भी हो सकता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू, यानी कहा जाता है कि जो मैग्निफिकेशन है इसका कन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण का, वो ऑलवेज के हमेशा कितने के बराबर होता है, मोर देन 1 के बराबर होता है, यानी 1 से अधिक होता है, या लेस देन 1 से छोटा होता है, या 1 से बराबर होता है, या मोर और लेस देन 1 होता है। अब देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो लाइनर मैग्निफिकेशन होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा इमेज क्या बनता है, हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। वर्चुअल और इरेक्ट के लिए हमने बताया था दोस्तों कि जब भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी जो प्रोड्यूस करता है कन्वेक्स मिरर, यानी उसमें क्या होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, जिसकी वजह से उसका जो लाइनर मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है। वो उसके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट और इमेज के डिस्टेंस पे डिपेंडेंट करेगा। मेनली क्या होता है कि इसमें हमारा जो इमेज बनेगा वो हमेशा क्या होता है, जो लाइनर मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 इसलिए होगा क्योंकि ये आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया, द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस सो एज टू फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एग्जैक्टली सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि एक कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखें मिरर के सामने कि जो उसका इमेज बने वो क्या हो, ऑब्जेक्ट के इमेज के ऑब्जेक्ट के
हाइट के बराबर हो या सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, यानी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा हो उतना ही बड़ा आपका इमेज बने। सीधे सीधे कह लिया जा कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर कब होंगे, कितने डिस्टेंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा दोस्तों, व्यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आपका इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कब बनेंगे, जब दोनों का रेशियो 1 आएगा, यानी लाइनर मैग्निफिकेशन 1 आना चाहिए। ठीक है, और देखिए फोकल लेंथ हमारा 20 दिया ही गया है। जब 20 दिया गया तो ये -20 हमने इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि कनकेव मिरर में जो हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने f = -20 सेंटीमीटर रखा है। अब देखिए ये मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा है, मिरर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f होता है। इसी का यूज करके हमने इसे सॉल्व किया, यानी 1/v + 1/u = 1/-20 है। अब देखिए ये u हमने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर, u और v एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी जा रही है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने लिखा 1/u + 1/u। तो अब देखिए एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 ऐड होकर 2/u हो जाएगा = 1/-20। फाइनली हमारा u = -40 आ जाएगा, -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट यानी कहाँ रखा गया है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखा गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। ए 20 सेंटीमीटर है, बी आपका 10 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर और डी आपका क्या है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस होता है नेगेटिव नहीं होता है दोस्तों, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में रखा गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 48 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, यानी कहा गया कि एक उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है वो 48 सेंटीमीटर यानी 48 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी ये हमें बताना है। तो r = 48, f हमें फाइंड करना है। तो हमने बताया था रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या था, प्रिंसिपल फोकस नहीं फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने रिलेशन बताया था, f = r/2, यानी 48/2 क्या 24 आया। ऑप्शन हमारा क्या है, A 24, B 42, C 96 एंड D 36। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हमने f = r/2 लगाया, जहां से हमारी वैल्यू क्या आई 24 आई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी एक ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के सामने 40 मीटर की दूरी पे रखा जाता है और उस कन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर है, तो इमेज जो बनेगा उसकी डिस्टेंस क्या होगी यही यहाँ पे हमें बताना है, यानी द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज बताना है। तो देखिए हमने u = -40 रखा, -40 इसलिए रखा दोस्तों क्योंकि हमने बताया था साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना है। ठीक है, तो इसलिए -40 हुआ। f = 10 सेंटीमीटर कहाँ से आया दोस्तों, क्योंकि r = क्या होता है 2f होता है, यहाँ से हमने f की वैल्यू निकाला r/2 से, तो क्या आ गया 20/2 किया तो हमारा 10 आ गया। अब हमने मिरर फॉर्मूला यूज किया 1/f = 1/v + 1/u, तो 1/f की वैल्यू यानी f की वैल्यू 10 है, 1/10 कर लिया, 1/u की वैल्यू 1/-40 + 1/v, 1/v निकाला, इनको ऐड कर लेंगे ट्रांसपोज करके, तो क्या आ जाएगा आपका 5/40 आएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 40, और फिर देखिए 10 से 40 को डिवाइड करोगे 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 4 आ जाएगा, और 40 को 40 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, इसलिए 1 आया तो 1 में इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, तो यानी 4 + 1 = 5/40। फाइनली हमारा 1/v क्या आया 1/8 आया, v = 8 सेंटीमीटर। तो हमारी इमेज डिस्टेंस क्या होगी 8 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन हमारा पहला है 2 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 8 सेंटीमीटर एंड सी ऑप्शन 9 सेंटीमीटर और लास्ट ऑप्शन आपका दिया 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा दोस्तों। तो
देखिए दोस्तों, हमने हर जितने भी इसमें क्वेश्चंस थे यानी जो भी फॉर्मूले थे उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को करा दिया। ये आपके लिए बेसिक्स थे। अब इसी बेस्ड पे आप ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब हम लोग अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।